से चल रहा है मोटरवे को लेकर, जो कैश निकलवा लिया गया जमीनें खरीदने के लिए, कहा गया कि जी जो मोटरवे की तरफ से, और कैश आप इतना ज्यादा 1 अरब कैश निकाल के गायब कर दिया। आरजू, अब आपके करप्शन की चीजें जब निकलती हैं, लोगों के माथे पे बल भी नहीं आता, क्योंकि आपके कल्चर का हिस्सा बन चुका है। करप्शन आपके कल्चर का हिस्सा है। शरीफ आदमी को तो पाकिस्तान में बच्ची का रिश्ता कौन नहीं देता। कहते हैं यानी ये लोगों को बेवकूफ है, ये तो, बुज़दिल है। सर लोगों को तो चेक दिया जाता है ना, कि किसी की जमीन खरीदेंगे, कैश कौन देता है? वो 1 अरब से ज्यादा रकम कैश निकलवा कर फिर और खा पी के बराबर कर दी। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपके अमीरुल मोमिनीन के अकाउंट से कोविड का 40 अरब रुपया निकला था, तो किसी ने जवाब दिया उसका? तकलीफ ही नहीं की, कुछ स्टेटमेंट दे देते। फर्क होगी को डिफेंड करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, उसका कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, कोई जवाब नहीं दिया। चलो, फिर यही होता है इस्लामिक रिपब्लिक का आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, फिर इस तरह ही होना था आपका। आपने जब मुहाजिरीन को धोखा दिया है बुला के 1947 में कि आओ आपको इस्लाम दें, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर उनको साथ धोखा किया है, तो उनकी बददुआएं भी तो कहीं होंगी। तो आज आप मुझे ये बताएं, आपका जो इस वक्त लोग सलाबजद गान है, आपको उसको किस खूबसूरती के साथ भूल गए आप? आज सर नाम ले नाम रहे तक नहीं हो, ले रहा, सर कोई नाम तक नहीं ले रहा। क्या जरूरत है लेने की? जरूरत नहीं ना। बिरयानी पार्टी रोजाना शाम को होती। मंडी बहुद्दीन के जलसे की मैं बात बता रहा हूँ, 3 चीजें मैं उन्होंने दी है। एक, पानी की बोतल लेते थे, बिरयानी का पैकेट हाथ में पड़ाते थे, 2000 रुपया कैश दे रहे थे। ये वीडियोस मौजूद है इसके। बिल्कुल। तो ये आपके मॉरल्स हैं, चले एंजॉय करें सर आप। ये तो हमेशा से होता रहा सर, जब टीएलपी वाले आके इस्लामाबाद में बैठ जाते थे या उधर फैजाबाद पे, तो उनको भी लिफाफे बांटे जाते थे, और उसकी भी सब तस्वीरें मौजूद है, तो और फिर कोई जब कौम का शर्मिंदगी नहीं। मिजाज ही ये है आरजू, कौम आगे बढ़ के एप्पल पे नहीं जाना चाहती, लोग आप यहां मैन्युफैक्चर कुछ नहीं करना चाहते, आप सिर्फ करना चाहते हैं फ्रॉड, धोखा और इस तरह की चीजों पे आपका यकीन है, करप्शन पे यकीन है, तो फिर कौमों का रिजल्ट क्या होता है? कौमों का रिजल्ट फिर यही होता है जो हो रहा है। और मजीद ये है कि मैं अगले दिन किसी ने मुझे भेजा है कि उम्रा करने के लिए आपका नंबर पाकिस्तान का नंबर 2 है। सऊदी अरेबिया में जो लोग जाते हैं उम्रा करने के लिए, यू आर नंबर 2 पॉपुलेशन वाइज, आप दूसरे नंबर पर हैं सबसे ज्यादा उम्रा करने के लिए। आपका, लेकिन ये कि आप और रिचुअल, वहां जाके घड़ियां तक चोरी कर लेते हैं लोगों की, जो वजू नहीं, करने के लिए घड़ी ऊपर रखते आपका हैं, यहाँ वो भी उठा लेते हैं। आरजू, यहाँ की मिसाल ये है कि जूता महफूज नहीं आपकी मस्जिद में। यहाँ पे मस्जिद के अंदर लोटों को और गिलासों को आपने जंजीरियां पहनाई हुई हैं। हाँ। उसके बाद यह है कि जब आप नमाज अदा करते हैं, ऊपर पुलिस खड़ी होकर क्लाशन को पकड़ के ऊपर पहरा देती है। देखें इबादत के तरीके, कि मस्जिद के ऊपर पुलिस खड़ी होकर पहरा देती कि यहाँ पे इबादत, ये खुदा का घर है या इबादत हो रही है। हाँ। तो चल, फिर इस पे हमारे जैसे लोग पे क्या बोले, क्या कहें? नहीं, हमारे एक रिलेटिव गए थे उम्रे के लिए, तो वो वजू के लिए घड़ी उतार के रखी थी, वजू के बाद उठे तो कोई घड़ी उठा के ले गया था वहां से। मेरे साथ आरजू, मैं 2-3 दफा गया हूं, मैंने उम्रा काफी दफा किया। दुख की बात ये कहूंगा, मैं जब भी वहां बैठा हुआ हूं तो मेरे पास एक आदमी या औरत आके बैठ गई, उसने कहा जी मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया, मेरे पैसे चोरी हो गए। ये रूटीन है, ये रूटीन है वहां पे। तो और हर दफा मैं जब भी गया हूं मेरे साथ यही हुआ है, और मैं हैरान हूं कि वो हमेशा पाकिस्तानी क्यों हुआ है। चलो, यही होता है। फिर जब आपने मजहब की फिलासफी को, उसके स्पिरिट को ना समझे, तो फिर यही होता है। आपने हमेशा इस्लाम को एज अ फॉरेन रिलीजन लिया है, रिचुअल्स पे गए हैं, आप उसकी फिलासफी को नहीं समझे। लेकिन सर ये फ्लड की बात क्यों नहीं कर रहे? बड़ी हैरत की बात है, इसलिए कि फ्लड का ही तो बता बता के सारी दुनिया से फंड वो इकट्ठा मैं कर रहे हैं। बताता हूं, उसकी वजह ये है, फ्लड से आप पैसे बनाना चाहते थे। आपने कहा बड़ा अच्छा हुआ ये फ्लड आ गया, हमारे लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, आप चीखें लोगों के सामने, आपने कहा है अभी डॉलर दो, डॉलर दो। लोगों के पास डॉलर दुनिया के पास है नहीं। क्या उन्होंने डॉलर नहीं दिए, आपने उसको भुला दिए, बस ये इतनी सी बात है। अगर डॉलर आ रहे होते और आपको उम्मीद होती कि डॉलर मजीद आने, आपने बहुत चीखना था, उसमें बहुत चौक चीखना था। लेकिन दुनिया ने कहा भाई बस करो, बस करो। दुनिया ने अब ये कहा है कि हम वहां जाके खुद मदद कर देंगे, आपको डॉलर नहीं देंगे। इसलिए आपने उसके ऊपर आपने, क्योंकि आपका हर जो टीवी चैनल है इस कॉरपोरेशन है, बिजनेसमैन ओन करता है उसको। उसने देखा इसमें डॉलर नहीं है, गवर्नमेंट को नजर आया इसमें डॉलर नहीं है, वो बाहर से डॉलर नहीं है, तो आपने उसको बिल्कुल पीछे बैक बर्नर पर रख दिया और वो खत्म बात। सर एक नया लॉ लेकर आए हैं ये बलूचिस्तान में फिलहाल, कि आईडी कार्ड बनवाने के लिए डीएनए टेस्ट होगा। ठीक है, वो नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये आप इससे भी कोई नहीं, इससे भी बदतर सोचा जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन देखें आरजू, इस मुल्क के अंदर
क्या नहीं हो रहा, मुझे ये बताएं। ज्यादतियों के लिए, नुकसान के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुझे ये बताएं, कोई एक चीज बता दें। आप वहां रहती हैं, आप तो भी इस्लामाबाद में, कहें फला चीज बहुत अच्छी हो रही है, फला डिपार्टमेंट में एक रोल मॉडल है, आप दुनिया में मिसाल दे सकते हैं, बता दें आप मुझे। आपके पास PIA है, रेलवे है, नादरा है, आपके पास कौन से आपके एयरपोर्ट्स हैं, बता दें फला डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी मिसाल दे सकते हैं। जी देखिए, आप हमें इस तरह ना कहें, वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, देखिए हम किस खूबसूरती के साथ फला, कोई एक बता दें आप मुझे। लेकिन सर इन्होंने क्यों किया और ज्यादा डिले करने के लिए आईडी कार्ड को, क्योंकि वो तो बहुत टाइम लगेगा, DNA टेस्ट हो रहा है। और आरजू, आप किसी बार बलूचिस्तान जाकर तो देखें, आप कह रहे हैं शनाख्ती कार्ड, वहां पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, आप कह रहे हैं शनाख्ती कार्ड। सड़कें बनाते, फाइलों में बना के खा पी जाते, आप जाकर। सर ये तो सर उन लोगों को तंग करने वाली बात है, पहले ही बलूचिस्तान के लोगों को तंग कर रखा है, अब उनका आईडी कार्ड भी नहीं बनाएंगे, कहेंगे लाओ DNA टेस्ट लाओ। मुझसे कभी किसी ने कहा था, ताड़ साहब आप बड़े बातें करते हैं, अगर आपके पास पावर हो तो आप पाकिस्तान, एक किसी ने मुझे एक क्वेश्चन किया था, इफ यू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर वन डे व्हाट वुड यू डू? मैंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को क्वेटा शिफ्ट कर दूं। उनके पास महरूमियों की इतनी बड़ी लिस्टें मौजूद है, बिल्कुल सारी, और ये अगर वो नहीं कर सकता तो महीने में एक दफा कैबिनेट का इजलास क्वेटा में बुलाऊंगा। लेकिन फिर इनको पता है सारा, ये ऐसी बात नहीं है जो आप और मैं बातें कर रहे हैं, ये इन सबको पता है। लेकिन ये वजह ये है, छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा बाद, उससे बाद ये ज्यादा क्या बोलना, बड़ा सेंसिटिव मैटर है इनके लिए, इसमें तो मैं नहीं चाहता कि आपको आके हार्म करे इस बात पे। लेकिन ये कि आरजू, कराची से एक चीज चलती है, आपने मुझे ये बताएं, सारी इस वक्त इंडस्ट्री या कराची में लगती है या पंजाब में लगती है, लाहौर के आसपास, गुजरांवाला के आसपास, कोई फैक्ट्री आपने क्वेटा में लगाई? रात रात जब कराची से चलती है वहां 20 रुपए की होती है, जब वो फ्रेट पे क्वेटा पहुंचती है उसकी प्राइस 30 रुपए हो जाती है, सिर्फ फ्रेट की वजह से। ये फेडरल गवर्नमेंट का काम था कि वहां पे इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता। ग्वादर के अंदर बिजली ईरान की आ रही है, ग्वादर वाले अपनी शॉपिंग चीजें लेने के लिए ईरान जाते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं। सारे बलूचिस्तान के अंदर ईरानी तेल बिक रहा है कंटेनर्स में, ईरानी करेंसी चल रही है पूरे बलूचिस्तान में। आपका क्या ख्याल? इन्हें नहीं पता? सब पता है, सब पता है, कोई नहीं क्या। लेकिन इसमें आरजू, मुझे ख्वाहिश है, मेरे साथ कोई अच्छी बात भी कभी मुझे निकाल के बताएं कि नहीं साहिब साहब आप गलत कह रहे हैं, देखिए फला चीज में हम खुद कफील हो गए हैं, हम ये देखें इस तरीके से हम कर रहे हैं, और हम आगे बड़ा मुस्तकबिल ब्राइट है। मुझे दुख होता देख के, क्योंकि जब से मुझे 35-36 साल छोड़े पाकिस्तान में आया हूं, वहां से कुछ चीज अच्छी खबर मिली नहीं कभी। दुख है इस बात का। सर वो तो ये KP के हो या बलूचिस्तान हो, चाहे मंजूर पश्तीन हो, चाहे अली वजीर हो, उनके ऊपर तो हमने सिर्फ जुल्म होता ही देखा है। नहीं, जुल्म होता नहीं। मैं आज उस पर थोड़ा सा, और आपने बड़ा मेरा एक जख्मों पे नमक छेड़ दिया आरजू। वो ये थी बात, मुझे ये बताएं, एक पार्टी के पास लाइसेंस है, जो मर्जी वो बोलते जाए, जो मर्जी बोलते जाए, आपके ऑफिसर्स के नाम ले लेके बोले, वो आपके रैंक नाम ले लेके बोले, उनके लिए आपका स्टैंडर्ड कुछ और है, दावड़ के लिए स्टैंडर्ड कुछ और है, पशीम के लिए आप उनके स्टैंडर्ड कुछ और है। ये ज्यादती, मैं इस पे एहतजाज करूं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे करना भी चाहिए। यहाँ पे खड़े होके इन्होंने क्या नहीं किया, किस किस के नाम नहीं लिए, इनको आप कहते हैं इनका आईनी हक है, तो उनका आईनी हक नहीं है। और उन्होंने तो इतना कहा भी नहीं जो ये कह गए हैं। उनकी जमानत हो चुकी है कोर्ट से, फिर भी नहीं छोड़ रहे सर, नहीं छोड़ा। इस पे मुझे आई हैव इश्यूज, बिल्कुल आई हैव रिग्रेट्स, और मुझे एहतजाज, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एक लाडला है, वो जो थप्पड़ मारे, जो गालियां दे, उसको वो बर्दाश्त है, उसका आईनी हक है, वो हमले कर दे कोर कमांडर के घर पे तो वो बर्दाश्त है, वो उसकी जमानत हो चुकी, उसको नहीं छोड़ना। हालांकि ये दोनों तो बेचारे अपना हक मांग रहे थे, और इनको तो इतना इस लेवल तक कहा भी नहीं था जो इमरान खान कह रहे हैं, वो तो उधर तक कहीं पहुंचे। या अगर आप करना चाहते तो बाहर निकल के डिस्क्लोज करें, लोगों को बताएं भाई ये इनका ये जो PTI वाले हमें थप्पड़ मारते हैं तो इसलिए बर्दाश्त करते हैं, इनके थप्पड़ इसलिए, इनकी